राधे रानी सरकार की जय। दस बज गए हैं। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दे। ये अमर ग्रंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। परिधाम यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दे। पापियों को पाप से तार दे। पापियों को पाप से तार दे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आज 11 सितंबर, ईश्वर की कृपा से आज हम फिर कोशिश करते हैं, प्रस्तुत हैं एक बहुत 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 सुंदर प्रसंग लेकर, जो कि आज हम उस कन्हैया की कृपा से उद्धव प्रसंग पढ़ेंगे। उद्धव प्रसंग नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। आज हे नारायण, आपकी कृपा से हमारे गुरु जी मेरे सब कुछ, एक आप नारायण हैं, एक आप वो मेरे नारायण हैं प्रभु। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए सबसे पहले आपके चरणों में प्रार्थना करके विनय करती हूँ कि उन्हें स्वस्थ रखे। आज आपकी कृपा से उनका जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन का बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। बस वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, हमेशा
हमेशा उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। वो जिस प्रकार से सब बच्चों को संगीत सिखाते हैं, ये संगीत रूपी गंगा हमेशा बहती रहे और हमें उस गंगा में सदैव स्नान करने का मौका मिलता रहे। हे नारायण। शारदे माता की जय। जय माँ सरस्वती। आप उनके कंठ में सदैव विराजती हैं, हम पर भी कृपा करें माँ। गुरु जी है तो हम हैं। आज गुरु जी का जन्मदिन है। हे प्रभु, और आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वो सदैव स्वस्थ रहें, सदैव स्वस्थ रहें, सदैव स्वस्थ रहें। धन्यवाद। सबसे पहले, क्योंकि आज गुरु जी का जन्मदिन है, तो मैं सबसे पहले आज हरि एक गुरु वंदना से ही मैं शुरू करना चाहूंगी। गुरु जी आज्ञा दीजिएगा। इस योग्य हम कहाँ हैं, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरे ढाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरे ढाए, फिर भी बना रहे हैं, फिर भी बना जब से जन्म लिया है, विषयों ने आके घेरा, जब से जन्म लिया है, विषयों ने आके घेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे तेरा, छल और कपट ने डाला भोले मन पे तेरा, सद्बुद्धि को अहम ने, सद्बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी ठाए, फिर भी मना की जय। आदरणीय गुरु जी, आपके चरणों में नमन। पता नहीं क्या था मेरे नहीं लिखता हूँ मैंने, ऐसे ही कर दिया यहाँ पे। देखो इतना बड़ा था नहीं कुछ था, मैंने यहाँ चल रहा था, इतना बड़ा था लगभग जी। चलो शुरू करते हैं। राज जी एक बार सुनिए, कृपया यहाँ देखिए कुछ गिरा है क्या, जरा चेक कीजिए प्लीज। क्या यहीं पे यहाँ था, मैं उसे ऐसे लग रहा ना, यहाँ पे तो इतना बड़ा था लगभग मेरी गर्दन पे चल रहा था। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। उद्धव आगमन की कथा वक्ता के लिए एक आवाहन है। जय श्री राधे। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। आइए, स्वागत है आपका। उद्धव आगमन की कथा वक्ता के लिए एक आवाहन है। दक्षिण के महात्माओं का ऐसा मत है, इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति की मधुर कला है। क्यों ज्ञान और भक्ति की? क्योंकि एक तरफ उद्धव का ज्ञान है और एक तरफ वो ब्रिज की सखियों का भक्ति रूपी प्रेम है। इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय है। उद्धव जी निर्गुण ज्ञान के पक्षधर हैं,
तो गोपियां शुद्ध प्रेम लक्षणा की सगुण भक्ति है। ज्ञान के अभाव में भक्ति अंध है, मतलब अगर ज्ञान नहीं होगा भक्ति में तो वो भक्ति भी किसी काम की नहीं। और इसी प्रकार ज्ञान भी भक्ति के बिना कुछ नहीं है। उद्धव ज्ञानी तो थे, बाहर जो जजमान बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कृपया अंदर आ जाए। राधे राधे, आ जाए, अंदर आ जाए, आप भी आ जाए। उद्धव ज्ञानी तो थे, उनके ज्ञान के साथ भक्ति नहीं थी। उद्धव ज्ञानी तो थे परंतु उनके ज्ञान के साथ भक्ति का अभाव था, क्योंकि वो एक ऐसी भक्ति करते थे जिसमें वो सिर्फ नेत्र बंद करके एक निर्गुणाकार ब्रह्मा की भक्ति करते थे, जिनमें उद्धव जी को सिर्फ एक ज्योत जली दिखती थी, एक ज्योत जलती हुई दिखती थी, जिन्हें वो ईश्वर मान के सिर्फ पूजा करते थे। वो कहते थे कोई सगुण ब्रह्म है ही नहीं। सगुण ब्रह्म अर्थात ऐसा ब्रह्म, ऐसा नारायण, ऐसा हरि जो हमारा दोस्त भी हो सकता है, जो हमारा सखा भी हो सकता है, वो इस चीज को नहीं मानते थे, क्योंकि उनमें सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ था, और ऐसा ज्ञान जिसमें भक्ति नहीं थी। अब कृष्ण क्या चाहते थे? कृष्ण अपने सभी भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वो कहते हैं जिस किसी भी भक्त में, मेरे किसी भी भक्त में कोई कमी है, ऐसा नहीं है वो घर कि सिर्फ भक्तों को ही देखते हैं, नहीं, जो ईश्वर को मानता है या जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर हम सबका पिता है, वो सबको देखता है, सबको। जीव जब ईश्वर से प्रेम करने लगेगा तभी वो उसके वास्तविक स्वरूप को दर्शन कर पाएगा। जब हम पूजा प्रार्थना करते हैं, मन से हरि को चाहते हैं, तो उसका वास्तविक रूप हमें प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। उस वास्तविक रूप के भक्ति जो है वो हमें नम्र बनाती है। जब हम शीश झुकाते हैं, मैं एक हर जगह कोशिश करती हूँ गाना गाने का। एक बहुत सुंदर शब्द है कि हमें सदैव नीवा होके रहना चाहिए, मतलब झुक के रहना चाहिए, जिसमें नम्रता हो, शीलता हो, सद्भावना हो। जब एक वृक्ष के ऊपर फल आते हैं, आपने देखा होगा बहुत लंबा वृक्ष होता है नारियल का, वो सीधा खड़ा रहता है, और जब उसके ऊपर से फल तोड़ने पड़ते हैं तो वो कैसे गिर जाते हैं। लेकिन एक आम का वृक्ष देखिए, अन्य किसी फल का वृक्ष देखिए, ओहो, जब उसके ऊपर कोई फल आता है ना तो वो टहनियां खुद ही झुक जाती हैं। तो इसे कहते हैं नम्रता। हम पेड़ के ऊपर कितना भी पत्थर क्यों ना मारे, वो हमें कभी कुछ नहीं कहता, हमें वो फिर भी प्रेम स्वरूप अपना फल प्रदान करता है। तो वैसे ही हरि है, हमें सिर्फ उसको प्रेम ही तो करना है। और आज वही प्रेम जैसा हरि चाहते हैं, वही प्रेम उस ज्ञानी पंडित उद्धव के मन में भी हरि चाहते हैं कि मैं इसके मन में भी उस प्रेम रूपी भक्ति का संचार करूं। मनुष्य अपनी सारी धन संपत्ति केवल निजी व्यक्ति को ही बताता है। हम अपने घर में कुछ भी जोड़ते हैं, नर नारी को बताता है, पति पत्नी को, पत्नी पति को बताती है, या बच्चे को बताते हैं। भगवान भी ऐसा ही करते हैं, पता है आप सबको। वे भी सच्चे भक्त को ही अपना स्वरूप दिखाते हैं। जैसे हम अपनी कीमती चीज छुपा के अपने परिवार वालों के सिवा किसी को नहीं पता, ऐसे ही जब हम उस हरि की भक्ति करते हैं तो हम भी उस हरि की भक्ति में उसके लिए भी कीमती हो जाते हैं। जब हम हरि से प्रेम करेंगे ना, ये जगत हमें प्रेम नहीं करेगा, सिर्फ हरि ही हमें, जैसा हम हरि को चाहेंगे वैसा ही हरि भी हमारे
ऐसे ही भक्ति हरि के मन में भी होगी हमारे लिए। उद्धव जी ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं। अब देखिए उद्धव जी के मन में कितना कितना अपार प्रेम भरा हुआ है। सो प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ने के लिए आज भगवान चाहते हैं कि उद्धव मेरे ब्रिज में जाएं। प्रणाम उस ब्रिज की रज को, प्रणाम उन सखियों को, प्रणाम माँ यशोदा को, प्रणाम नंद बाबा को, प्रणाम उन छोटे छोटे सखियां, छोटे छोटे गोप ग्वाल, वो गौएं, उस रज को हम हृदय से नमन करते हैं। बोल वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण ने सोचा कि वहां मेरी बड़ी बहुत प्यारी प्यारी गोपियां रहती हैं जो मेरे लिए दिन रात तड़प के रोती हैं। अगर इन गोपियों को ज्ञान का अनुभव हो जाए तो कम से कम वो प्रेम रूप में अश्रु नहीं बहाएंगी, उनके दुख में कुछ कमी आएगी। यदि उद्धव, और ऐसा ही उद्धव के प्रति भी सोचते हैं कि यदि उद्धव को भी भक्ति का ज्ञान हो जाए तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। उद्धव द्वारा गोपियों को ज्ञान की धारणा हो जाए तो मेरा विरह उन्हें नहीं सताएगा, उन्हें अनुभूति होगी कि मैं उनके समीप ही हूँ। मुझे गोपियों का भी कल्याण करना है और उद्धव जी का भी कल्याण करना है। गुरुकुल में विद्या अभ्यास पूर्ण करके जब श्री कृष्ण आगे आ जाए, जब श्री कृष्ण अपनी विद्या अभ्यास पूरा करके मथुरा आए, मथुरा के बहुत बड़े राजा बना दिए गए। अब राजा बन गए, हजारों सेवक सेविकाएं उनकी सेवा में लगे हैं, पर और उद्धव उनकी अंतरंग सेवा में लगा है। उनके वस्त्र निकालना, उनको भोजन देना, हजार सेवक सेविकाएं लगे हैं। परंतु जब भी खाना खाने बैठते श्री कृष्ण उनके आगे भोजन आता तो जैसे हमारे घर में खिड़की होती है ना, तो कृष्ण जी के महल की अटारी में एक खिड़की थी, वहां अपने आगे थाली रख के जब बैठते और जैसे ही एक और मुंह को लगाते उनके आंखों में आंसू आ जाते, उनके आंखों में ऐसे अश्रु आ जाते और वो उन अश्रुओं के साथ सिसकने लगते और क्या कहते हैं, माँ हे यशोदा माँ, मुझे तेरी बहुत याद आती है। यहाँ हजारों सेवक सेविकाएं हैं, हर वक्त मेरा ध्यान रखते हैं, लेकिन तेरा प्यार मुझे नहीं मिलता, तेरे द्वारा लाड से खिलाया भोजन मुझे नहीं मिलता। मैं क्या करूँ माँ, मुझे तो बहुत याद आती है। हे मेरे बाबा, तुम जैसे मुझे माखन मिश्री खिलाते थे, मैं तड़पता हूँ उस माखन मिश्री के लिए और सोच के रोने लगते हैं। गोकुल का ग्वाला अब मथुरा का अधिपति हो गया है, राजा हो गया है। गाय चराने वाला कन्हैया अब दास दासियों की सेवा ले रहा है। कहाँ वो नंगे पैर गायों को चराने जाता था। सभी प्रकार का सुख और ऐश्वर्य चरणों में उपस्थित है, लेकिन मन में वही दुख जैसा दुख यशोदा मैया भी सहती है। जीवन ऐश्वर्य पूर्ण हो गया, किंतु भगवान ने ब्रिजवासियों के प्रेम को नहीं भुलाया। ये ऐसा प्रेम है जिसकी ज्योति कृष्ण के हृदय में भी है और वही ज्योति गोपियों के हृदय में है। तो क्यों ना हम भी ऐसा प्रेम करें कि ऐसी ज्योति हमारे हृदय में भी जले, हमारा भी मन उस नारायण से मिलने के लिए ऐसे तड़पे जैसे आज नारायण का मन अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, उस ब्रिज रज के लिए तड़प रहा है कि वो नहीं है वहां, तो उसे कुछ खाना भी अच्छा नहीं लगता, पीना भी अच्छा नहीं लगता। राज प्रसाद की अटारी में बैठकर गोकुल की झांकी सदैव करते रहते हैं, बार बार माँ को याद करते हैं, माँ रोते हैं और कहते हैं मेरी प्रतीक्षा में तो कितना रोती होगी।
मेरी प्रतीक्षा में तो कितना रोती होगी भोली माता, मेरे वचनों को याद कर मेरा रास्ता निहारती होगी। मैं कह के आया था कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। आज और आ गए, 2 और। बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए बैठिए, स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। मेरी प्यारी गायें, उनके बछड़े मथुरा की ओर मुंह किए रंभाते होंगे। गायों तक को भी याद करते हैं कृष्ण, तो हम तो देखे प्राणी हैं, हमें क्यों नहीं याद रखेंगे हरि। इस प्रकार वे बारी बारी सबको याद कर रहे हैं। यही तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। ओ जाओ, ये तो प्रेम की बात है। ओ जाओ, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते सोते, यहाँ सर्दे के होते सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। हो जाओ, याद करके उस प्रेम में रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। राधे राधे जी। बस वो रो रहे हैं, तो उसी वक्त उद्धव का आगमन हुआ, और उद्धव ने जैसे ही कृष्ण को रोते हुए देखा तो एकदम से क्या किया, कृष्ण ने, जैसे हम कभी उदास हो, कभी कोई बात हो जाए, कई बार हम भी रोने लगते हैं, तो कोई आ जाए तो हम कोशिश करते हैं हमारी व्यथा किसी के सामने प्रस्तुत ना हो, प्रकट ना हो पाए। तो क्या किया उद्धव जी ने, जल्दी से अपने अश्रु पोंछ लिए, अश्रु पोंछ लिए। अब उद्धव ने देख लिया था कि आज मेरा कन्हैया रो रहा है, तो उद्धव पूछते हैं, हरि कोई तकलीफ है तुम्हें, बताओ हरि, मैं तो तेरा सखा हूँ। तो हरि कहते हैं, पूरे मथुरा में सिर्फ तू ही है जिसने मेरे दुख को जाना। आज तक पूरे मथुरा में किसी ने नहीं पूछा कि मेरे हरि तुझे कोई तकलीफ भी है, तू क्यों उदास है, तू क्यों ऐसे रो रहा है। और ऐसा कहते कहते नारायण रोने लगे, नारायण फूट फूट के रोने लगे, और उद्धव उन्हें चुप करा रहे हैं, बोलो कन्हैया बताओ तो सही। तो कहते हैं उद्धव, मोहे ब्रिज बहुत सतावे, मोहे ब्रिज की याद बहुत आवे। उद्धव मेरी मैया मुझे सतावे, मेरी गोपियां जो आज मेरे लिए तड़प रही हैं, मेरी वो रज, मेरी गैया, मेरे वो सभी गोप ग्वाल मुझे बहुत याद करते हैं उद्धव, मेरा बहुत मन करता है उनसे मिलने को। अब देखिए उद्धव महाज्ञानी, ज्ञान के पंडित है वो, उनमें प्रेम रत्ती भर भी नहीं है। वो क्या कहते हैं, अरे कृष्ण इतने बड़े राजा होकर इतनी सी बात के लिए परेशान हो। अरे कृष्ण क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि तुम राजा बन गए हो, 1000 सेवक सेविकाएं तुम्हारी सेवा में लगे हैं, और तुम अनपढ़ ग्वालिनों को याद कर रहे हो। ऐसा कहते हैं उद्धव। तो कृष्ण बहुत दुखी हुए। कृष्ण दुखी इसलिए हुए कि उद्धव में जो ज्ञान है वो अभिमान से भरा ज्ञान है, उसमें प्रेम नहीं है। और जब वो प्रेम जानेगा तो वो मेरे गोपियों को अनपढ़ नहीं कहेगा। कहते हैं उद्धव मेरी उन गोपियों को अनपढ़ ना कहे, उनके तो चरण रज मैं अपने माथे पे देखी, उन कृष्ण की गोपियां जो है उनकी चरण रज कृष्ण भी अपने माथे पे लगाते हैं। कहते हैं ना उद्धव मेरी उन गोपियों को अनपढ़ ना कहे, वो तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं, देखिए एक भगवान कह रहे हैं। और बातें करते करते बातें करते करते ना जाने कब पूरी रात हो गई। उद्धव से रात को कहते हैं उद्धव तू मेरा एक काम करेगा। उद्धव कहते हैं बोलिए कन्हैया, बिल्कुल करूंगा, मैं तो आपका सखा हूँ, कुछ मना ही नहीं कर सकता। तो कहता है उद्धव मुझे जैसे ब्रिज बहुत सता रहा है, तू मेरा संदेशा लेके जा ब्रिज में,
मेरा संदेशा लेके जा और मेरे मैया को कहना, मेरे बाबा को कहना कि तेरा कन्हैया तुझे बहुत याद करता है, तेरा कन्हैया तेरे लिए वैसा ही तड़पता है जैसे माँ तुझे मेरे लिए तड़प है। तो कहता है, उद्धव कहता है, कन्हैया मैं जाऊंगा तो चिट्ठी लिख देना, पाती लिख दे तो पहुंच जाएगी पाती। तो वो कहते हैं, उद्धव मैंने बहुत लिखने की सोचता हूँ, जैसे ही यशोदा मैया लिखता हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते, मुझे कुछ नजर नहीं आता कि मैं क्या लिखूं। उद्धव मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसे क्या कहूँ, मैं अपनी माँ को क्या लिखूं, क्योंकि जो मैं कह के आया था अपनी माँ को, अपने बाबा को, अपनी सखियों को, मैं वो आज तक पूरा नहीं कर पाया। मैं क्या लिखूं उन्हें, क्या लिखूं। और ऐसा कह के फिर रोने लगे और अश्रु झरझर बहने लगे। फिर उद्धव चुप कराते हैं और रोते रोते राधे 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 पुकारते हैं। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। तो उद्धव कहते हैं, कृष्ण मैंने कई बार देखा है तुम सो भी रहे होते हो तो तुम्हारे मुख से राधे राधे निकलता है, ऐसा क्यों, ये कौन है राधे। तो उद्धव कहते हैं, राधा है तो मैं हूँ, कृष्ण और राधा एक ही है, कृष्ण और राधा एक ही है। तो उद्धव कहते हैं, अच्छा मुझे बताओ तो सही राधा है कौन। उद्धव जैसी मेरी अन्य सखियां वैसी मेरी एक राधा भी है जो मेरे लिए बहुत तड़पती है। उद्धव मेरे भाई तू मेरा बचपन का सखा है ना, मेरा छोटा सा काम कर दे, तू ब्रिज जा, तू बहुत बड़ा ज्ञानी है ना, तेरे में बहुत बड़ा ज्ञान है, तू एक ज्ञान उन्हें भी सिखा ताकि वो मेरे लिए तड़पना छोड़ दे, ना रोए, वो बहुत दुखी रहती है मेरे लिए। तो अब उद्धव को अपने पर और घमंड हो गया कि कृष्ण मुझे ज्ञानी कह रहे हैं, मेरे से बड़ा तो कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में कृष्ण जो है वो उद्धव को प्रेम शास्त्र पढ़ाना चाहते हैं, उसकी भक्ति में आनंद प्रेम, उसके ज्ञान में प्रेम भक्ति डालना चाहते हैं। और जो भक्ति में तड़पती उनकी सखियां हैं, जो भक्ति में तड़पती माँ है, बाबा है, उन्हें ज्ञान कराना चाहते हैं कि ताकि उस ज्ञान से उनका दुख, उनका कष्ट कुछ कम हो सके। बच्चों को हम बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, कई बार माँ तड़पती है ना कि बच्चा कैसे जाएगा, लेकिन वहाँ ज्ञान बीच में आता है। अगर हम उसे कुछ समय के लिए अलग नहीं करेंगे तो वो पढ़ेगा कैसे। तो यहाँ पे ज्ञान भक्ति आ गई और हमने उसे प्रेम से भेजा है तो वहाँ पे प्रेम भक्ति भी आ गई। लेकिन वो जो ग्वालिनी है उनकी सांसों में भी गाना, उनके बोल पे भी गाना, उनके हर स्वर में गाना। वो तो कहती है, कान्हा मेरी सांसों पे, कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना, कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना। फिर जो जन्म लो मैं, हाँ फिर जो जन्म लो मैं, मोहे मुरली बना देना। फिर जो जन्म लो मैं, मोहे मुरली बना लेना। कहते कान्हा ये मुरली है, ये सिर्फ तेरे से अलग नहीं होती, तूने तो कितना निष्ठुर है, तूने हमें अकेला छोड़ दिया। अब मैं जब अगला जन्म लूं ना तो मैं तेरी मुरली बनूं, उस काठ की मुरली बनूं जो तेरे पास हमेशा रहूं, और ऐसी मुरली जो बोले तो उस पे दुनिया नाचे, ऐसी मुरली बनूं आज। ये देखिए बिल्कुल कान्हा मेरी सांसों पे, ऐसी मुरली आज सखियां चाहती हैं कि हे कन्हैया तो मुझे मुरली बना लेना, ऐसी मुरली जो मैं सदैव तेरे अधरों पे लगी रहूं, अधरों पे लगी रहूं, कभी तुझसे अलग ना हो।
तो ना कभी ऐसा होगा कि तू हमें छोड़ के जाएगा, मुरली तो उसके पास रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आज मैं आप सबसे हरि के चरणों में निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ आप सबका। आज हमारे आदरणीय गुरु जी का जन्मदिन है। हे नारायण, उन पर कृपा कीजिए, स्वस्थ रखिए। राजा जी इधर आए, राज जी, राजा जी इधर आए, राज जी आइए, लीजिए पुष्पों से गुरु जी का स्वागत कीजिए। आइए राज जी, जल्दी आइए। गुरु जी, हम इस लायक नहीं, हम इस लायक नहीं, बस हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप सदैव अपने ज्ञान रूपी गंगा के द्वारा हमारे साथ यूं ही रहे, हम उसमें सदैव उस ज्ञान रूपी गंगा में सदैव स्नान करते रहें। इस योग्य हम कहाँ है, इस योग्य हम कहाँ, गुरुवर तुम्हें रिझाए, इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें रिझाए, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए, इस योग्य हम कहाँ है, इस योग्य हम कहाँ है। प्रणाम गुरु जी, आपके सद चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो है बोल बाकी बिहारी लाल की जय, वो शारदे माता की जय। श्री कृष्ण बार 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 ब्रिज गोपियों को याद कर पूरी रात रोते रहे। आज ना उद्धव सोए ना कृष्ण सोए। सुबह होते ही उद्धव ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं जरूर ब्रिज जाऊंगा। उन्हें और अभिमान हो गया कि मैं उन्हें पढ़ाने जाऊंगा, क्योंकि मेरे में ज्ञान है, ब्रिजवासियों को ज्ञान थोड़ी है, ऐसा अभिमान। वो कृष्ण अंदर जानते हैं, कृष्ण हर किसी का भला करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि वो किस रूप में हमारा भला करना चाहते हैं। सुबह हो गई, जैसे ही उद्धव जी तैयार होके आए, कृष्ण ने अपना पीतांबर और अपनी वैजयंती माला उद्धव को दी। कहा, उद्धव, जब तुम ब्रिज में जाओ, मेरी सखियों के सामने जाओ ना, तो ये पीतांबर और मेरी माला जरूर पहन लेना। मेरी ब्रिज गोपियां किसी पर पुरुष की तरफ देखती नहीं है, जब वो ये देखेगी तो शायद वो तुम्हारी तरफ निगाह कर सकेगी। और कहते हैं, उद्धव ठीक है प्रभु, जैसा आपने कहा। गुरु जी, इसको सम्मान दीजिए, आप गले में ही रखिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। गुरु जी, देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, मैं किसी लायक नहीं, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ बस। बिल्कुल जिस तरीके से मुझे वो मोती मिले हैं, एक आप भी मोती मिले हैं, मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती संसार में ना होगा, बस मैं इतना कहूंगी। तो देखिए, उद्धव को उन्होंने अपनी माला और पीतांबर दे दिया, और उद्धव रथ में जैसे सवार हुए। एक दिन वो याद कीजिए, जब रथ में सवार होके अक्रूर जी कृष्ण को लेके जा रहे थे, कैसे माँ रो रही थी, कैसे सखियां आगे लेट गई थी रथ के आगे कि हम अपने कन्हैया को जाने नहीं देंगे। आज कन्हैया नंगे पैर अपने रथ, अपने महल से बाहर रथ तक जा रहे हैं। उद्धव रथ में बैठे हैं, रथ चलना शुरू हो गया है, और कृष्ण रथ के साथ नंगे पैर अश्रुओं के साथ दौड़ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, उद्धव, ब्रिज में जैसे ही प्रवेश करो, उस रज को अपने माथे पे लगा लेना। उस ब्रज रज जैसी रज तुझे कहीं नहीं मिलेगी। उद्धव, मेरी गोपियों को, मेरी राधा को साष्टांग प्रणाम करना, मेरी मैया को प्रणाम करना। और रोए जा रहे हैं, कन्हैया रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। उद्धव कहने कहा, ना तू चुप तो हो, मैं जा रहा हूँ, तू चुप तो हो।
तू चुप तो हो, उसे चुप करा रहे हैं। आज कन्हैया के आंसू नहीं रुकते। उद्धव मेरे बाबा से भी कहना कि कान्हा तुझे याद करता है, कान्हा तुझे याद करता है। मेरी गऊ, मेरी गंगी गैया को देखो, इतनी सारी गऊओं में आज वो गंगी भी याद है उन्हें, जिस गैया को वो प्रेम करते थे। वो छोटी सी गंगी गैया थी, जब वो पैदा हुई थी वहां, तब जो उस गंगी गैया की जो माँ थी ना, वो माँ अपने छोटे बच्चे को प्यार ना करके कृष्ण को लाड करते थे, और कृष्ण गंगी को प्यार करता था। देखिए, और गंगी और कृष्ण साथ साथ चलना शुरू किया था, तो गंगी को वो अपना दोस्त मानते थे। नंगे पैर रहते थे, हर वक्त कहते थे कि मुझे गैया चराने के लिए ही तो मैंने जन्म लिया है। ओहो, आज वो उस गाय को भी याद कर रहे हैं, आज वो उस रज को भी याद कर रहे हैं। बस, और रथ चलता जा रहा है। उद्धव कह रहा है, अच्छा कृष्ण, मैं तेरी सारी बातें कह दूंगा, अब तो जा, अब तो मुझे तो जाने दे। लेकिन कृष्ण का मन आज बहुत व्यथित है, इतना व्यथित है, वो चाहता है कि मैं उड़ के चला जाऊं, लेकिन क्योंकि वो राजमहल में है, और फिर ये कृष्ण की लीला है, वही जाने उसने कब जाना है। तेरी लीला का न पाया कोई बार, तेरी लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का न पाया कोई बार, तेरी लीला तेरी तू ही जाने। चलते चलते उद्धव का रथ जो है ब्रिज में प्रवेश कर गया। बोल ब्रिज धाम की जय। हे ब्रिज की रज, हम सब आपको चरण स्पर्श करते हैं, हमें भी अपने रज में मिला लीजिए। हे सखियों, हे माँ यशोदा, हे नंद बाबा, हे गोप ग्वालों, हे गैया, हम सब आज समक्ष आप चरण वंदन करते हैं, स्वीकारिए हमारा वंदन। जैसे ही रथ पहुंचा ब्रिज रज में, तो देखिए वो जो गोप ग्वाल है, रोज सुबह उठ के उस रास्ते पर आकर बैठ जाते हैं कि हमारा कन्हैया यहीं से आएगा हमारा कन्हैया। जैसे ही रथ आया, जैसे ही रथ ब्रिज में प्रवेश किया, गोप बालकों के मन में कुछ खुशी सी महसूस हुई कि मथुरा की तरफ से कोई आया, शायद हमारा कन्हैया आया होगा। जैसे ही रथ आया, सामने गोप बाल खड़े हो गए, उसमें उद्धव जी हैं। गोप वालों ने जब देखा, उद्धव जी ने कहा, मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे कृष्ण ने भेजा है। पहले तो उनको लगा था कि हमारा कृष्ण आया है, गोप वालों को लगा था कि जरूर इतने दिन हो गए, कन्हैया बोल के गया था कि मैं जल्दी आऊंगा, क्या पता हमारा कृष्ण आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो तो रथ से ही नहीं उतरा, ये मेरा कृष्ण नहीं है, तो कहते हैं, मैं उद्धव हूँ, मुझे तुम्हारे कन्हैया ने भेजा है। वो कहता है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो देखिए वहां पे एक छोटे छोटे बच्चे के मन में भी क्या है, उद्धव जी क्या कह रहा है कन्हैया, वो जल्दी आ रहा है? तुम्हें लगता है कि वो हमारे पास से गया है कभी? तुम्हें लगता है कि वो हमारे पास से गया है? वो तो सदैव हमारे पास होता है। आप हमें ना बताएं कि उसने क्या कहा है। वो ऐसा निष्ठुर है, कभी हमारे साथ खेलता है, कभी अंतर ध्यान हो जाता है, कभी हमें तड़पाता है। उद्धव जी, अगर आपको संदेशा देना है तो आप उसकी मैया को संदेशा दीजिए, जो दिन रात उसके लिए तड़पती रहती है। उस यशोदा मैया को संदेशा दीजिए। और यशोदा मैया देखिए बैठी बैठी क्या कहती है, नंद बाबा को उल्हाने देती है।
तुम्हारी वजह से मेरा कन्हैया चला गया। भेज देते थे उसे सुबह सुबह, ले लकुटी ले जा, नंगे पैर। मेरे बच्चे के पैर में कितने कंकड़ चुभते थे, कभी देखा तुमने? कितनी धूप में सारी ग्वालने कोई उसे मारती थी, कोई उसे क्या कहती थी, बच्चे लड़ते थे। एक माँ की सोच है कि मेरा बच्चा इसलिए दूर हो गया, लेकिन वो तो ईश्वर की लीला है। और नंद बाबा कहते हैं नहीं नहीं यशोदा, मैंने नहीं किया, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दोनों आपस में ऐसी बात करते हुए कृष्ण लीलाओं के बारे में सोचते सोचते, किसी ने कभी कुछ दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे प्यासे उसकी याद में सिर्फ अश्रु बहाते रहते थे। आज सुबह से यशोदा मैया के द्वार पे कौवा बोल रहा है। कौवा बोलता है ना, तो कहते हैं कि कोई आता है, शायद कोई आता है। तो क्या कहती है यशोदा मैया? आज कौवा बोल रहा है, काक, हे कौवे, तू आज इतना बोल रहा है, लगता है मेरा कन्हैया आएगा। ले आ हे काक, मेरे कान्हा को ले आ, तेरी चोंच में सोने से मंडवा दूंगी। कहते हैं कि मैं तुझे जो तुझे चाहिए वो सब दूंगी, कोई एक बार तो मेरे कन्हैया को ला दे, कोई एक बार तो मुझे उसका दर्श करा दे। और वो ऐसा सोच रही थी कि वहां से रथ की आवाज आने लगी, तो उसे लगा कि शायद सचमुच आज मेरे ऊपर कृपा की मेरे कन्हैया ने कि वो आ गया आज। और सोचते 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 जब उसने देखा कि एक रथ प्रवेश किया है, रथ में से एक व्यक्ति उतरते हैं, उसने आके माँ यशोदा को चरण वंदन किया, नंद बाबा को चरण वंदन किया, क्योंकि कन्हैया ने कहा था मेरी मैया को साष्टांग प्रणाम करना, मेरे बाबा को साष्टांग प्रणाम करना, मेरी रज को प्रणाम करना। उद्धव जी ने पूछा क्या आप ही यशोदा मैया हैं? क्या आप ही नंद बाबा हैं? तो उद्धव जी को कहते हैं हाथ जोड़ के, हमेशा हम जिसका भी कोई भी हमारे समक्ष आए, छोटे बड़े आए, हम उनका वंदन हमेशा हाथ जोड़ के करते हैं, हेलो करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस संस्कृति में रहते हैं जहाँ हाथ जोड़ के निवेदन या किसी का स्वागत नमस्कार किया जाता है, ये देखिए, ये हाथ जोड़ने की जो प्रथा होती है इसका बड़ा मतलब होता है। जहाँ पे ये हाथ रखे हुए हैं ये होता है हम आपको हृदय से प्रणाम करते हैं। कई लोग ऐसे भी प्रणाम करते हैं ना, ये प्रणाम सिर्फ मुंह से प्रणाम हुआ, ये ओरिजिनल तरीका होता है, एक सही तरीका होता है हृदय से। जहाँ पे हम हृदय से हमारे हाथ, हमारा मन, हमारी अंतरात्मा आपको प्रणाम कर रही है, वहीं हमारा मुख भी आपको प्रणाम कर रहा है। देखिए उद्धव कितने छोटे हैं, सखा है कृष्ण के, लेकिन नंद बाबा और यशोदा ने उन्हें प्रणाम किया हाथ जोड़ के कि आइए, स्वागत किया, उन्हें बिठाया, बैठे। माँ, बाबा, कृष्ण ने आपके लिए संदेशा भेजा है, कृष्ण ने संदेशा भेजा है कि वो जल्दी ही आएगा। और माँ कहती है अरे बेटा, तू कैसा ज्ञानी है, तू कैसा पढ़ा लिखा है, तुझे क्या लगता है कि वो हमारे से कभी अलग हुआ है? देखिए माँ का प्रेम देखिए, कभी वो अलग हुआ है? पुत्र बहुत सताता है वो, कभी तो नजर आता है, कभी उसे दूध पिलाती हूँ, कभी मेरी गोदी में आता है, यहाँ कंधे पे सिर रख के सो जाता है, मैं सुलाते रहती हूँ। और ये देख इसके बाबा को, ये तो सामने कदम के पेड़ पे सुबह से वो बांसुरी बजा रहा था, और माखन मिश्री लेके जब गए खिलाने लगे तो अंतर ध्यान हो जाता है और बाबा सुन के रोने लगे। नंद बाबा सुन के रोने लगे। नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव क्यों वो इतना निष्ठुर हो गया, क्यों इतना निष्ठुर हो गया, क्यों वो हमें कभी दर्शन देता है? उद्धव पालने में लेटता है मेरे सामने, उसे हिलाता रहता हूँ, जब सोता है उसके पास ही सिर रख के सो जाता हूँ, और जब सुबह उठता हूँ तो मुझे नहीं मिलता।
क्यों अंतर ध्यान हो जाता है? क्या बिगाड़ा है हमने उसका? इस माँ को देख, अभी यशोदा नंद बाबा के लिए कह रही थी कि बाबा को देख, फिर बाबा कहते हैं कि इसकी माँ को देख, इसे कोई होश नहीं। क्या कहते हैं नंद बाबा? नंद बाबा कहते हैं, उद्धव रोते रोते कहते हैं वासुदेव से कहना कि अगर उसे दास चाहिए ना तो वो मुझे दास रख ले, मैं उनके हर काम करूंगा, मैं उनका नीच से नीच काम भी करूंगा, लेकिन हमें अपने पास बुला ले हे वासुदेव। और माँ कहती है उद्धव, देवकी को कहना उद्धव कि मैं उसकी दासी बन जाऊंगी, मैं उसकी दासी बन जाऊंगी, मुझे बुला लो, मुझे कन्हैया यहाँ ना तड़पाओ, हे प्रभु मुझे ना तड़पाओ, इतना ना तड़पाओ कि हम तेरी याद में ही शरीर त्याग दे, कभी दर्शन देते हो कभी अंतर ध्यान हो जाते हो। रो रहे हैं सब, ये सब देखकर उद्धव का ज्ञान अभिमान थोड़ा सा कम हो गया। वो कहते हैं कि कृष्ण तो कह रहा था मैं इन्हें ब्रह्म का ज्ञान कराऊं, लेकिन इन्हें तो हर जगह ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, इन्हें हर जगह हर रूप में ब्रह्म रूप ही मिलता है, मैं इन्हें क्या शिक्षा दूं? यहाँ पे उद्धव का अभिमान, उद्धव का जो घमंड है थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। जो हरि चाहते थे कि उसके अंदर भी एक प्रेम भाव आ सके, किसी को दुखी देख के हमने अभी यशोदा के लिए हमने उसकी बात सुनी, हमें कितना दुख हो रहा है कि माँ और बाबा कितने दुखी हैं। यही दुख उद्धव को कभी महसूस नहीं हुआ। खाना बनाया, माँ यशोदा ने खाना खिलाया, उद्धव से कहा आप खाना भोजन उपरांत आराम कीजिए। सुबह जब हो गई, उद्धव को कानों में, उद्धव के कानों में बड़े सुंदर सुंदर गीतों की आवाजें आने लगी प्रातः सुबह सुबह। तो उसने देखा कुछ सखियां जल लेने के लिए मटका लिए जा रही है, और निकलने जैसे ही वो निकली है, सबसे पहले यशोदा के घर की तरफ प्रणाम किया सबने। बोल माँ यशोदा की जय, नंद बाबा की जय, ब्रिज धाम की जय, उन सभी सखियों की जय। सभी सखियां माँ यशोदा के घर को प्रणाम करके आगे बढ़ी और कृष्ण कीर्तन करते हुए जा रही हैं। आज साथियों, सखियों, आज के वक्त में सब बहुत अच्छा अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सिर्फ एक हरि नाम जाएगा, सिर्फ एक वही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि जब भी वक्त मिले, कोई टाइम निर्धारित नहीं, जब भी वक्त मिले आप उस हरि का नाम जरूर लीजिए, उस राधे का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि उस राधे का नाम लेने से ही हरि हमारे मन में प्रवेश करेंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, अरे बरसाना कहाँ दूर है, सब गिरे नजर का कसूर है। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। आज हम अपने मन में अगर सचमुच ऐसा महसूस करें कि आज हम उद्धव जी के साथ उस ब्रिज में ही हैं, तो देखिए हमें भी वहाँ उन सब सखियों के, माँ के, बाबा के उस ब्रिज रज का आनंद महसूस होगा कि हम सचमुच आज वही हैं। जब उद्धव ने देखा उन्हें सखियों को, तो कहते हैं कि ये कैसी है, ये कृष्ण कहाँ है इनके पास, और ये यशोदा मैया के घर के आगे प्रणाम करते हुए कृष्ण कीर्तन करती चली जा रही है। सिर्फ एक कीर्तन ही है जो अब हमें प्रभु से मिलाएगा। एक बात लिखी हुई है भागवत में, एक जो नर्तकी थी, डांस करना बहुत अच्छा होता है,
आर्ट होता है, कला होती है। संगीत में सारे आर्ट जो भी हम करते हैं, चाहे आप ड्राइंग करें, चाहे आप गाएं, चाहे बजाएं, चाहे गाएं या नाचें, सब कलाएं हैं। एक ऐसी नर्तकी थी जो एक ऐसी जगह पर नाचने जाती थी जो चरित्रवान लोगों के लिए जगह उचित नहीं थी। वो वहां पे नृत्य करा करती थी, नृत्य करती थी। तो एक दिन उन्हें एक साधु मिले, आगे से जा रहे थे और साधु को उसने प्रणाम किया। साधु का इतना तेज था कि उस नर्तकी के मन में आया कि मैं इन्हें चरण स्पर्श करूं। हम किसी को भी चरण स्पर्श करते हैं ना, चाहे वो हमारा कितना भी बड़ी बैरी क्यों ना हो, कितना भी बड़ी उससे हमारी दुश्मनी ईर्ष्या क्यों ना हो, राम राम कहते हैं ना, राम राम हमें पार करता है। जब हम किसी को भी प्रणाम करें तो उसका हाथ खुद ही हमारे सिर पे आ जाता है ना। उस नर्तकी ने उन संत महाराज को जब प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, पुत्री तू नर्तकी है, तू नर्तकी है, तू नर्तकी का काम कीर्तन के रूप में करके देख। नर्तकी को उल्टा कीजिए कीर्तन, कीर्तन। तो उसने बोला तो नृत्य कर। मीरा ने भी नृत्य किया था, लेकिन इस नृत्य में तो कीर्तन को शामिल कर। तो आज कलयुग में सिर्फ एक हरि कीर्तन ही हमें हरि से मिलाएगा। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। अब उद्धव उन्हें देख रहे हैं, माता को कहते हैं, माता मैं जरा कृष्ण का संदेश इन सखियों को भी सुनाया, मैं जरा कृष्ण का संदेश इन सखियों को भी सुना दो। अब सखियां जो है जल भर रही हैं, कृष्ण कीर्तन कर रही हैं, उन्हें नहीं पता कि उद्धव जी आए। उद्धव जी ने वहां गंगा जी में स्नान किया और जैसे ही निकले उद्धव को याद आया कि मेरी सखियां किसी पर पुरुष की तरफ नहीं देखती। तो उद्धव जी ने उसी वक्त वो पीतांबर और माला ले ली, वैजयंती माला। जैसे ही उन्होंने पहना वो एकदम से सखियों ने उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, महानुभाव आप कौन? उद्धव जी ने कहा, मैं उद्धव हूँ, ज्ञानी उद्धव हूँ। अभी पूरा ज्ञान गया नहीं था, अभी तो ज्ञान पूरा नहीं गया था, अभी आधा घमंड था, अभी उद्धव सीधे नहीं हुए थे। तो मैं ज्ञानी उद्धव हूँ, मुझे तुम्हारे कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण ने कहा है मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा। तो क्या कहती है, अरे ओ ललिता, विशाखा को कहती है, अरे ओ ललिता इसे समझा, ये कोई मूर्ख लगता है। क्या कहती है, ये कोई खिसका हुआ लगता है, इसे ये नहीं पता हमारा कृष्ण हमसे अलग कहाँ हुआ है, हमारा कन्हैया तो यही है। क्या नाम बताया महानुभाव आपने? उसने कहा मेरा नाम उद्धव है। उद्धव जी अपने कन्हैया को तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? तुम्हारा ज्ञान जो तुम कह रहे हो ना, तुम ज्ञानी पंडित हो, तुम जीरो हो। क्या कह रही है सखिया कि तुम जीरो हो। अब उद्धव जी को लगा मेरे ज्ञान को जीरो कह रही है। तो कहते तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा महाज्ञानी पंडित हूँ, मेरे को हरि ने भेजा तुम्हें पढ़ाने के लिए कि तुम्हें ज्ञान सिखाओ। तो वो कहते हैं हमारे मन में तो कोई ऐसा, हमारा कोई दिमाग ही नहीं है, हमारा कोई ऐसा दिमाग नहीं है पढ़ने लिखने का। हे उद्धव एक ही मन था, एक ही मन था, वो तो हरि के पास है, और मन नहीं कि हम किसी और ब्रह्म को जाने, हम किसी और ज्ञान को जाने, हमें कुछ नहीं सीखना, हम तो सिर्फ उसके प्रेम में डूबी रहते हैं, वो हमारे से अलग कहाँ है। एक सखी कहती है उद्धव जी कल जब मैं यहाँ जल भर रही थी कुएं पर, तब सामने बैठा बांसुरी बजा रहा था, उसकी बांसुरी में ऐसी खोई और मुझे पता नहीं चला, मैंने रस्सी में बांध के अपने बेटे को नीचे लटका दिया, छोटे बच्चे को, और लाला कूद के आया, उसने मेरे बच्चे को कुएं में से निकाला। तो तुम कैसे कहते? देखिए कन्हैया की लीला, कन्हैया हर सखी के साथ है। ललिता कहती है कल जब जल भरने आई ना, जब जल भरने आई कल, तो अंधेरा हो गया, मुझे डर लगने लगा कि अब मैं घर कैसे पहुंचूं। कन्हैया ने मेरा पल्लू पकड़ के मुझे घर तक छोड़ के आया,
उद्धव वो हमसे कभी अलग नहीं है। और उद्धव कह रहे हैं ये कैसा ब्रिज है ये। उसने गायों को देखा, गायों ने खाना खाना छोड़ दिया, वो मथुरा की तरफ निगाहें लगाए, एक टक बैठी है कि हमारा हमारा कन्हैया आएगा। अब उद्धव कहता है कि कुछ मेरे में कमी है क्या, मैं इनको क्या ज्ञान दूं, मैं इनको क्या ज्ञान दूं। उद्धव नहीं जानते थे कि ये तो प्रेमी जन है, इनके रोम रोम में प्रेम भरा हुआ है और ये प्रेम उद्धव में नहीं था। क्या कहते हैं सखियां कि हे उद्धव, प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाए, या में दो ना समाए। प्रेम गली इतनी छोटी है हमारे मन की जो थी, उसमें तो हमारा हरि बसा है। तुम्हारा ज्ञान कहाँ से हम उसमें बिठाएंगे हरि। हरि को कहना कि हमें उसका कोई ज्ञान नहीं चाहिए। उद्धव तू अपना ज्ञान अपने पास रख, हमें तो सिर्फ अपना प्रेम ही बहुत है। हमारे पास हरि है, वो निष्ठुर तो बहुत है। अब देखिए उनके प्रेम में देखिए वो प्रेम में इतनी आतुर हो जाती है कि उसे लाडला भी कहते हैं, उसे निष्ठुर भी कहते हैं, क्योंकि वो कभी तो उन्हें दर्शन दे जाता है और कभी उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। तो वो कहते हैं कि उद्धव जी तुम्हें समझाना है तो तुम राधा को समझाओ। किसको समझाओ? राधा को समझाओ। राधे राधे बोल, राधे रानी सरकार की जय। अब उद्धव को सखियां राधा रानी के पास जब लेके जा रही हैं तो पूरे ब्रिज में वो देख रही है किसी पेड़ पर कोई सखी लिपटी हुई हरि का नाम ले रही है, कोई किसी लता से लिपटी हुई कोई सड़क पे पड़ी है, किसी को कोई होश ही नहीं कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर है। और उन सखियों के समक्ष हर वक्त हरि है, हर वक्त हरि। अब यहाँ से उद्धव का मन जो है थोड़ा सा हल्का होने लगा। आधा आधा अभिमान तो यशोदा माँ के यहाँ चला गया। अब जब उसने देखा कि गाय भी ऐसे ही बैठी है, सखियां भी ऐसे ही बैठी है, हर जगह पेड़ पे लिपटा के उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हरि बैठे हैं, तो मैं इनको क्या ज्ञान दूं। जैसे ही सखिया राधा के पास लेके आई, एक पतली दुबली सी लड़की, एक बिल्कुल पतली दुबली लड़की पेड़ पे ऐसे सिरहाना लगा के बैठी है और आंखों में अश्रु, बाल बिखरे हुए, और ना जाने क्यों आते ही उद्धव उनकी चरणों में गिर गए, आते ही राधे रानी की सरकार की चरणों में गिर गए, क्योंकि हरि ने कहा था उन्हें साष्टांग प्रणाम करना। आज उद्धव कह रहा है कि ऐसा मेरे मन में ये उथल पुथल क्यों हो रही है, कुछ ना कुछ बात तो है। मुझे अपना जो मेरा इतना ज्ञान है वो इसके ऊपर हावी क्यों नहीं हो रहा, इन सबका प्रेम उसके ऊपर क्यों हावी हो रहा है, मेरा ज्ञान क्यों नहीं आ रहा, मैं समझ क्यों नहीं पा रहा कि ये सब क्या है। राधा ने जब उन्हें देखा, राधा ने उन्हें प्रणाम किया, राधा ने उन्हें प्रणाम किया। और उद्धव देखे फिर कहते हैं हे राधे, कृष्ण ने अपना संदेशा भेजा है। राधे रोती रोती मुस्कुरा दी। उद्धव जी क्या संदेशा लेके आए हो उस निष्ठुर का, क्या संदेशा लेके आए हो उस निष्ठुर का। तो कहते हैं उन्होंने कहा है वो जल्दी आ रहे हैं। तो वो कहते हैं उद्धव अगर तुम्हें पता होता ना कि उन्होंने कहा है कि वो जल्दी आ रहे हैं तो तुम वहां से आते ही नहीं, तुम वहां से आते ही नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं कि वो वहां भी है यहाँ भी है, वो यहाँ मेरे साथ ही है, ये हर सखी के साथ है। तुम्हें अभी तक इस ब्रिज में हो तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो वो कहते हैं राधे राधे रानी सरकार, मुझे हरि ने कहा है मैं आपको ज्ञान दूं, मैं आपसे ज्ञान की अनुभूति कराऊं। तो वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए उद्धव, तुम्हारा ज्ञान हमें नहीं चाहिए।
हम हमारे ज्ञान से संतुष्ट हैं, हम अपने अश्रुओं से संतुष्ट हैं। माँ बाबा सखियां देखिए क्या कहती हैं कि उन्हें कहना, कन्हैया से कहना, वो जहाँ रहे वो सुख से रहे, उसके सुख में ही हमारी खुशी है। हम आंसू में भी जी लेंगे, क्योंकि उनके पास जो प्रेम भक्ति है वो अन्य किसी के पास नहीं। ऐसी प्रेम भक्ति हरि ने किसी को दी नहीं थी, सिर्फ उन सबके पास थी। अब तो उद्धव का घमंड चूर चूर हो गया और उद्धव फिर से राधे रानी के चरणों में गिर गए। राधे रानी को, राधे रानी क्या कहती है, उद्धव हम तो अनपढ़ ग्वालिने हैं, हम तो अनपढ़ ग्वालिने हैं। उद्धव को याद आया कि ये तो वही शब्द है जो मैंने कृष्ण को कहे थे कि उन अनपढ़ ग्वालिनों को ज्ञान देने से क्या फायदा। तो राधा कहती है हम तो अनपढ़ ग्वालिने हैं, हम तुम्हारे ज्ञान का क्या करेंगे। तो उद्धव कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए राधे रानी, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। अगर आप मुझ पे दया करें तो मुझे प्रेम भक्ति का वरदान दीजिए। बोल राधे रानी सरकार की जय। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्वे के होते हैं सोने, यहाँ सर्वे के होते हैं सोने, आशिकी की शक्ति नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। राधे रानी ने, महारानी ने, किशोरी ने उद्धव जी के सिर पर हाथ रखा और कहा उठो उद्धव। और जैसे ही जब हमारे जो गुरुजन होते हैं ना, जो भी हमारे से बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, कोई हमारे आंटी अंकल होते हैं, कोई भी होते हैं गुरुजन जिनसे हम कुछ भी सीखते हैं, अगर वो हमारे सिर पर हाथ रखते हैं तो जो उनके गुण होते हैं ना, वो समक्ष रूप से हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं उनके आशीर्वाद के साथ। तो जो प्रेम भक्ति, लक्ष्य प्रेम भक्ति थी, वो राधा जी के द्वारा कृष्ण में, उद्धव में वो भक्ति संपूर्ण रूप से आ गई। अब उद्धव उन गोपियों की तरह वैसे ही कृष्ण के लिए तड़पने लगे। और जब ये भक्ति आई तब उद्धव ने उस प्रेम भक्ति के साथ अपनी ज्ञान भक्ति का संचार सभी गोपियों में भी किया। तो यहाँ पे भक्ति, ज्ञान भक्ति सखियों को भी मिली और प्रेम भक्ति उद्धव को भी मिली। अब जाने की तैयारी। जो उद्धव उस दिन कह रहा था कि आप चिट्ठी लिख दो ना कन्हैया, मैं क्या करूंगा जाके, आज उस उद्धव को ब्रिज में एक नहीं दो नहीं पूरे 6 महीने हो गए उद्धव को देखिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आज उद्धव जाना नहीं चाहता, आज उद्धव जाना नहीं चाहता कि मैं कैसे ब्रिज को छोड़ूं। माँ यशोदा प्यार से उसके लिए खाना बांधती है, आज भी अश्रु है उसके मन में, लेकिन एक खुशी है, एक ऐसी खुशी है कि मेरे पुत्र के पास मेरा संदेशा लेकर कोई जा रहा है, मेरे पुत्र का संदेशा लेकर कोई आया कि वो ठीक तो है, सब अच्छा है मथुरा में। खाना बांधते बांधते कह रही है मेरे कन्हैया से कहना पेट भर के खाना खाया कर, पेट भर के भोजन किया कर, मुझे याद करके रोया ना कर। मैं तो माँ हूँ मेरे बच्चे, मैं तो माँ हूँ, तेरे पास तो वहाँ एक और माँ है। फिर कहती है उद्धव तो कन्हैया से कहना कि वो रोए ना, वो जहाँ भी रहे सुख से रहे, हमें उसके सुख में ही संतुष्टि है, हम इन आंसुओं के साथ भी रह लेंगे। यशोदा कहती है उद्धव कभी भी किसी दासी की जरूरत हो तो देवी को कहना मुझे ही बुलाए, वसुदेव को कहना, नंद बाबा कहते हैं दास की जरूरत हो तो मुझे बुलाए। आज देखिए वो उद्धव जो रथ पे बैठ के आया था, आज वो पैदल पैदल चल रहा है,
आज वो गोप ग्वालों के साथ वैसे खेल रहा है जैसे कन्हैया खेलते थे। आज उन गोप ग्वालों को भी उद्धव का भी छोड़ने का मन नहीं है। उस ब्रिज रज में ना जाने कैसा जादू है जिसे वो छोड़ के नहीं जाना चाहता। सब सखियां सखियां कुछ ना कुछ हरि के लिए देती हैं। राधा कहती है ये उसकी बांसुरी ले जाओ। क्या कहती है? उसकी बांसुरी ले जाओ। उसे कहना ये मुझे बहुत सताती है, ये मुझे बहुत सताती है। और जैसे ही उद्धव ने राधा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर उठे, वहां पे उन्हें साक्षात हरि और राधा के दर्शन हुए। बोल जुगल जोड़े सरकार की जय। प्रेम वालों ने तब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने तब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती पूजा, यहाँ दम दम में होती पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। गाते गाते यही गीत गाते गाते आज उद्धव जी रथ पे नहीं बैठना चाहते, अश्रुओं के साथ गा रहे हैं। ये तो प्रेम की बात उद्धव, ये मुझे समझ नहीं आई थी। उद्धव कहते हैं धिक्कार है मेरे इस ज्ञान पे जो अभी तक मैं प्रेम को ही नहीं जानता था। और चलते चलते जब ब्रिज को पार कर गए, अन्य किसी राज्य में मथुरा की तरफ जाने के लिए प्रवेश किया, रथ में जब सवार हुए और सोचते सोचते जा रहे, आज मैं जरूर कन्हैया को कहूंगा, कन्हैया तुम इतना निष्ठुर है, कितना रुलाता है तुम। और महल में कन्हैया तुम्हें सब देख रहे हैं, वो तो अंतर्यामी है, उन्हें पता है अब उसने क्या कहना है। उद्धव ने आके और पागलों की तरह बाल बिखरे हुए आज उद्धव ने ना सिर्फ अपने माथे पे वो ब्रिज रज लगाई, पूरे शरीर पे ब्रिज रज लगा के आज उद्धव आए हैं। बाल बिखरे हुए, आंखों से अश्रु बहते हुए जब महल में प्रवेश किया, उसको देख के कन्हैया ने हृदय से लगा लिया। उद्धव को तो हृदय से लगाना था, कन्हैया उस ब्रिज रज को अपने से लपेटना चाहते थे जिसे वो कितने वर्षों से छू नहीं पाए थे। वो वहां दर्शन तो देते थे, उस ब्रिज रज को उद्धव के ऊपर से उतार उतार के हाथों से अपने चरण पे अपने मुख पे अपने माथे पे लगाते हैं, उद्धव को चूमते हैं कि हे उद्धव तू मेरे ब्रिज से होके आया है, तू मेरी सखियों से मेरी मैया से मिल के आया है। और उद्धव को गले लगा के रो रहे हैं। और उद्धव क्या कहते हैं रोते रोते, कन्हैया तुझे इतनी याद आती है फिर भी तू इतना निष्ठुर है, तू क्यों इतना निष्ठुर है, तू क्यों इतना निष्ठुर है। माँ कितना रोती है, बाबा कितना रोते हैं। तो कन्हैया थोड़ी देर में अपने आप को शांत करते हैं, शांत करके क्या कहते हैं, बैठो उद्धव। आज कन्हैया के मन में बड़ी शांति है कि मेरा अभिमानी जिसके अंदर ज्ञान का अभिमान था वो मेरा उद्धव आज प्रेम भक्ति में डूब गया, आज उसे प्रेम भक्ति मिल गई, आज मेरी सखियों को ज्ञान भक्ति मिल गई। और कहते हैं उद्धव मैं यही तो चाहता था कि तुझे प्रेम भक्ति मिले। और ऐसा कहकर उद्धव उनके चरणों में गिर गए कि आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसको मैं किसी जीवन में नहीं उतार सकता मेरे हरि। मैं तो एक निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता था, एक सिर्फ ज्योति का। मैं नहीं जानता था कि तू हरि, तू मेरा सखा भी है, तू मेरा बंधु भी है, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता भी है। मैंने तो कभी तुझे अपना माना ही नहीं, मैं तो सिर्फ तू शुरू से मेरे साथ रहा, मेरा सखा, लेकिन मैं कभी तुझे पहचान ही नहीं पाया। और जब उसके मन में ये भावना आई, जब उसके मन में रोते रोते जब वो कहने लगा, तब वही कृष्ण के साथ उसे राधे के दर्शन हुए, राधे के दर्शन हुए। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज वो समझ गया कि जहाँ राधे वहाँ कृष्ण,
वहाँ गोकुल में भी वही कृष्ण है, मथुरा में भी वही कृष्ण है। सब सज्जनों, सब भगवत भावों, हम सब के साथ भी वही कृष्ण है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। आज कथा करते हुए वक्त का ही कुछ अंदाजा नहीं रहा, ऐसा मन करता है कि बस हम चलते रहे, लेकिन समय के उसमें रहना है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ओ रहो, ये तो प्रेम की बात है, ओ रहो, ये तो प्रेम की बात है, ओ रहो। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह दुख हरनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को मिटाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। एक बार फिर से हम सब की तरफ से गुरु जी को जन्मदिन की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजी, बहुत बहुत धन्यवाद राजी, सबको। हैप्पी बर्थडे सर। अंकित, ऑफ करना वहाँ से। किशन वो बंद कर देना उसको वहाँ से।